स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। राहुल गांधी का अलवर दौरा टला, स्वास्थ्य खराब होने के चलते दौरा किया रद्द। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर विश्वासघात करने का लगाया आरोप। कहा, नीतीश कुमार का कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना था। निगाहें थी पीएम की कुर्सी पर, नीतीश अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते, पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। क्यों जरूरी है हर घर तिरंगा? भोपाल में बच्चों को तिरंगे के बारे में जानकारी दे रहे सीएम शिवराज। कहा, बच्चों को आजादी का इतिहास जानना बेहद जरूरी। मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रांति का उद्घोष किया। भारत की एकता अखंडता का प्रतीक है तिरंगा। तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों की शान का प्रतीक। तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान। ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़। तमिलनाडु सीएम ने की घोषणा। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का महिलाओं के लिए तोहफा। आज रात 12 बजे के बाद महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री। ये सुविधा 12 अगस्त 12 बजे तक मिलेगी। इसके अलावा अब यूपी में जल्द ही 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बस में नहीं देना होगा कोई किराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। नगद राशि और अन्य सुविधाओं से किया जाएगा सम्मान। 5 अगस्त के कांग्रेस प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री का कटाक्ष। कहा, काला कपड़ा पहनकर काला जादू करने की हुई कोशिश। फ्री की राष्ट्रपति को बताया आत्मनिर्भर भारत की राह में रोड़ा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले लोगों को अब लगवा सकते हैं कोर्बोवैक्स बूस्टर डोज। सरकार ने दी मान्यता। 18 साल से ज्यादा के लोग जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवा चुके हैं उनके लिए जैविक कोर्बेवैक्स बूस्टर शॉट उपलब्ध है। अमेरिकी दवा नियामक ने मंकीपॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन को दी मंजूरी। जानकारी के अनुसार ये वैक्सीन आपात स्थिति में ही लगाई जाएगी। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को आपात स्थिति में दी जा सकेगी वैक्सीन। कोरोना वायरस के कहर के बाद अब चीन के शिंडोंग और हेनान प्रांतों में एक नए वायरस ने दस्तक दी है। निपा वायरस के मरीज यहां सामने आए। एक्सपर्ट्स के अनुसार निपा वायरस पशुओं से उत्पन्न हुआ है। अब तक 35 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना के एक बार फिर से बढ़ने लगे मामले। बीते 24 घंटे में 16,047 नए मामले, 19,539 मरीज हुए रिकवर। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,28,261। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 1,782 नए मामले दर्ज किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दूसरी दफा हुई कोरोना पॉजिटिव। प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया। सीएम गहलोत ने जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। ताइवान में एक बार फिर से दिखा चीनी एक्टिविटी। ताइवान रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में नजर आए। चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान सेना भी तैयार है और लगातार निगरानी कर रही है। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कीवी बोल्ट से अपना कॉन्ट्रैक्ट किया समाप्त। हालांकि बोल्ट ने संन्यास लेने जैसी बातों से किया इनकार। नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज श्रीकांत त्यागी की बढ़ी मुश्किलें। प्रयागराज में श्रीकांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नीतीश ने खेमा बदलते ही केंद्र पर किया हमला। बोले 2014 में आए, वो 2024 में नहीं आएंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ संभाली कमान। शेयर बाजार में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जहां पर 124.27 अंक चढ़कर 58,977.34 अंक पर, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक बढ़कर 17,566.10 अंक पर खुला। आमेर में भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की बाइक पर सवार हुए अरुण सिंह। कई बीजेपी नेता रहे साथ। रक्षाबंधन का त्योहार कल। राखियों से गुलजार हुए बाजार, तो ट्रेनों और बसों में भारी भीड़। घर पहुंचने के लिए करनी पड़ रही है भारी मशक्कत। राजस्थान विश्वविद्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। प्रदेश में बारिश का दौर जारी। प्रतापगढ़ में 2.5 तो चाकसू में 1.5 इंच हुई बरसात। आज और कल 20 जिलों में भारी बारिश के आसार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में तिरंगा यात्रा की धूम। 4 दीवारी में सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में, तो ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या के नेतृत्व में निकाली रैली। फिर सिविल लाइंस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सानिध्य में कांग्रेसियों ने निकाली गौरव यात्रा। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। लश्कर के 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार जब्त। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव के मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। करीब 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं के रामदेवरा पहुंचने का अनुमान। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर भी ले चुके हैं बैठक।
स्पीड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी जोनू भील के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 2 बाइक बरामद। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छपरा से शुरू हुई। तिरंगा यात्रा को प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र पराशर, प्रधानाचार्य कैलाश गुप्ता, व्याख्याता भवानी शंकर कोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 2 साल बाद रक्षाबंधन पर्व पर पहले बाजारों में लौटी रौनक। रक्षाबंधन पर्व से पहले सजे बाजार में आई तरह तरह की राखियां। बेंगू कस्बे में जमकर हुई रक्षाबंधन पर्व को लेकर खरीदारी। सिरोही में ब्रह्मकुमारी संस्थान के बीके पूनम दीदी द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर संस्थान में आए सभी भाई बहनों की कलाइयों पर राखियां बांधी गई। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले भर में बाजारों में रौनक देखने को मिली। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने के लिए बाजार पहुंची। वहीं बाजार में कई प्रकार की आकर्षक राखियां भी दुकानों पर मिल रही। अमृत महोत्सव के तहत जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर के द्वारा राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग के द्वारा विभाग के क्रमिक यातायात सलाहकार और विभाग में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत रोटरी मचकुंज क्लब धौलपुर के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा उपस्थित रहे। बाड़मेर में अमृत महोत्सव पर शौर्य चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जगमाल सिंह राठौर की चतुर्थ पुण्यतिथि और भव्य सैनिक समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। ब्यावर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले 2 भाइयों के द्वारा अपनी सगी बहन के साथ मारपीट कर उसे घायल करने का मामला सामने आया। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। घायल बहन को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में राखी के पर्व से पहले बाजारों में रौनक छाई हुई है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियों की खरीदारी करती नजर आई। कोरोना के 2 साल के बाद राखी पर बाजारों में रौनक एक बार फिर नजर आई। प्रतापनगर में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। प्रताप थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। अजमेर के ब्यावर में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने मनाया रक्षा बंधन का पर्व। बीके बहनों ने परिषद सभापति गोविंद पंडित और परिषद के कर्मचारियों को रक्षा सूत्र बांधकर लिया सुरक्षा का वचन। सांगनेर में केनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक अभिषेक पारिक ने उपभोक्ताओं और ग्रामीणों को किया तिरंगा वितरण। तो वहीं लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। ब्यावर में राजस्व मंडल की ओर से गिरदावर पद के लिए पटवारियों के लिए की जा रही डीसीपी में राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना का मामला। इसको लेकर ऑल रेवेन्यू एम्प्लॉयज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने सौंपा ज्ञापन। कोटा के रेलवे कॉलोनी और भीमगंज मंडी थाने में हुई चाकूबाजी की वारदातों के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रेलवे कॉलोनी में 2 बदमाश टोपी और शोएब ने मामूली कहासुनी के बाद चाचा भतीजे पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया था। कोटा में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने में दोनों पक्षों ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जयपुर के अंगदाता स्मारक पर जयपुर रोटरी परिवार 36 क्लब टुगेदर की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोटरी क्लब के मेंबर्स ने नुक्कड़ नाटक कर आमजन को अंगदान के प्रति जागरूक किया। 3 दिवसीय विभिन्न आयोजनों के बाद पुष्करणा दिवस के मौके पर जैसलमेर में पुष्करणा समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ऊंट घोड़े विभिन्न झांकियों के साथ मंगल कलश लिए बालिकाएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। गड़ीसर के सामने सत्यदेव व्यास पार्क में स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव व्यास और गड़ीसर पुल में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सागरमल गोपा भजनलाल बिस्सा की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में धारदार हथियारों से युवक की निर्मम हत्या का मामला। हत्या के बाद युवक का शव फेंका था नहर के किनारे। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। वीर दुर्गादास की 384वीं जयंती के मौके पर जोधपुर में पुष्पांजलि और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सूर्यकांत व्यास थे। हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश भर में भी परवान पर है। तिरंगे की डिमांड इतनी बढ़ गई कि आपूर्ति करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का दावा है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक इस अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। धौलपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर पुराना बस स्टैंड से होते हुए यात्रा पुरानी तहसील पहुंची। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा उपस्थित थे।
सिरोही में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा बस स्टैंड से निकाली गई, जिसमें पुलिस जवानों और अधिकारियों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पैदल मार्च किया। इस दौरान बैंड की धुन पर पुलिस अधिकारी भी कदम से कदम मिलाकर तिरंगा लहराते हुए नजर आए। झालावाड़ में नगर परिषद ने अंबेडकर भवन में 250 पट्टों का वितरण किया। पट्टे पाकर पट्टेधारियों के चेहरे खिल उठे। मामूली खर्च पर पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिए गए। दरअसल प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक साथ 250 पट्टे बांटे गए। जोधपुर में नगर निगम की ओर से सावन महोत्सव नेहरू पार्क में आयोजित हुआ। महिला पार्षद और महिला निगम कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। विधायक सूर्यकांत व्यास ने भी सावन महोत्सव में पहुंचकर उत्साह बढ़ाया। जैसलमेर की लाठी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे छात्राओं और उनके परिजनों ने दिया धरना। विद्यालय में अतिरिक्त संकाय खोलने की है मांग। मुख्य दरवाजे के आगे धरने पर बैठी छात्राएं। श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा निकाली। देशभक्ति के गीतों पर नाचते गाते कांग्रेस नेता रूबी हुनर के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। 15 अगस्त को झंडारोहण के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। नागौर के जसवंतगढ़ में संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत भाषा रैली का आयोजन किया गया। सरपंच ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। रैली जसवंतगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए सूरजमल तापड़िया की हवेली पहुंची। सवाईमाधोपुर के बौली में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में घर घर जाकर तिरंगे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में 500 तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य है। परिषद के सदस्यों ने लोगों से घर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में चला बड़ा हादसा। विद्युत सप्लाई की केबल चिंगारियों के साथ टूटकर गिरी। केबल के गिरने से श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मी। बारा के अंता में एनएसयूआई ने कॉलेज के गेट पर जोड़ा ताला। नवनिर्मित कॉलेज को चालू करने की छात्रों की मांग। अभी जर्जर भवन में चल रहा कॉलेज पुलिस ने किया छात्रों से समझाइश का प्रयास। उदयपुर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। 2 साल के बाद कोरोना के ग्रहण के बाद बाजारों में अच्छी रौनक नजर आ रही है। तो वहीं छोटे बच्चों की राखियां भी यहां पर मार्केट में है, जिसको लेकर छोटे बच्चे भी त्योहार को लेकर खुश नजर आए। दौसा के सिकराय में पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात का किया खुलासा। 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी के आभूषण के बरामद। एसएचओ सीताराम सैनी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बूंदी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजयुमो मंडल की बैठक। सैकड़ों की संख्या में बाइक से भव्य तिरंगा रैली निकाली जाएगी। वहीं बैठक में भाजपा डाबी मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी रहे उपस्थित। झालावाड़ के खानपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गौरव पदयात्रा की शुरुआत हुई। राता देवी धाम से पदयात्रा की शुरुआत हुई। फूल वर्षा कर पदयात्रा का स्वागत किया गया। सरदार शहर में निजी शिक्षण संस्थान के संघ के पदाधिकारियों के द्वारा एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर में स्कूल संचालक के साथ हुई मारपीट का किया विरोध। अधिकारियों से घटना पर जल्द कार्रवाई की मांग। सवाईमाधोपुर के बौली में निजी विद्यालय में एक स्टूडेंट के साथ हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कॉलेज में बाइक ले जाने की बात को लेकर आरोपी ने की मारपीट। प्रतापगढ़ में लगातार दूसरे दिन बरसात का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक जारी है। बांधों में पानी की जोरदार आवक होने से उनका जलस्तर भी बढ़ने लगा। चौक के देवली में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया गया। सीआईएसएफ के जवानों ने नगरवासियों को अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही हर घर तिरंगा झंडा फहराने का संदेश दिया। डीडवाना में वांगड़ महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। कॉलेज की प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने को लेकर की नारेबाजी। छात्र संघ उम्मीदवार परवेज खान की अगुवाई में प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर की नवनियुक्त कलेक्टर टीना डाबी ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ जैसाना अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर परिषद ने अभियान की शुरुआत की। खबर राजसमंद के शंभुपुरा गांव की, जहां एक विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला। उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की तो वहीं बेटी का शव देकर पिता की हालत बिगड़ी। पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां एक और भोलेनाथ का प्रिय महा सावन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव की धूम है। सिमिकोटा में दोनों महोत्सवों का शुभ संयोग देखने को मिला। बाबा भोले की झांकी को तिरंगे से सजाया गया। राजसमंद के हाईवे आज पर बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू बस ने डिवाइडर पर चढ़कर 3 बार पलटी मारी, जिसके बाद बस में सवार करीब 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में महिलाओं समेत बच्चे भी शामिल हैं तो वहीं बस में करीब 70 यात्री सवार थे। चीबा बड़ौद में पछाड़ ग्राम पंचायत सरपंच सरिता शर्मा के जन्मदिवस पर किया गया पौधारोपण। गौशाला में 101 पौधे लगाए गए। साथ ही गौ माताओं को चारा भी खिलाया गया।
ब्यावर में बीवीपी ने राजकीय महाविद्यालय में किया प्रदर्शन। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दस्तावेज सत्यापन तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ के धमोतर में खेत पर काम कर रहे किसान की सांप काटने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। तो वहीं प्रशासन ने किसानों से की अपील कि वे कृषि कार्य करते समय रखें सावधानी। सरदार शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भादासर दिकनादा जीएसएस में हुआ तबादला होने वाले अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में तहसील क्षेत्र के किसान, विद्युत विभाग के अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल। राजसमंद नगर परिषद में भगवा ध्वज के अपमान के विरोध में भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के सभापति अशोक टांग भी धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर ही भाजपा पार्षद और सभापति जुबानी लड़ने लगे। इस दौरान विरोध में कल हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया था। ध्वज हटाने की बात को लेकर विवाद वहां हो गया। उसके बाद प्रशासन ने नियत स्थानों पर भगवा ध्वज फिर से लगा दिया। राजसमंद के चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध डोडा चूरा और एक लग्जरी कार बरामद की गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसूरी में सादड़ी ईगल रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सिंह और उनकी टीम ने पेश की मानवता की मिसाल। कैंसर से मृत महिला का करवाया गया अंतिम संस्कार। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने एक मजदूर की बाइक की चोरी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइकें बरामद। लाडू में आचार्य कालू कन्या कॉलेज की छात्राओं ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भेजी राखियां। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए भेजी राखियां। छात्रा ऐश्वर्या सोनी सहित अन्य छात्राएं रही उपस्थित। रायपुर के कॉलेज में चल रहे क्षत्रिय युवक संघ बालिका शिविर का समापन 4थे दिन हुआ। शिविर प्रमुख रश्मि कंवर ने पूरे जोश के साथ संघ कार्य में लगने का आह्वान किया। गायों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर नगरपालिका का प्रयास। पाली के जयतारण में नगरपालिका के चेयरमैन ने शहर के विभिन्न इलाकों में गायों को फिटकरी हल्दी के मिश्रण से गायों पर छिड़काव किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी ने गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में अपने हाथों में झंडे लिए मां राता देवी धाम से लावास्थल पहुंचे। सरपंच व ग्रामीणों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। नागौर में किसान सस्ते दामों में प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। लगातार बारिश से प्याज का भंडारण कर रखने वाले किसानों को हो रहा भारी नुकसान। कोटा में साइबर ठगों ने डिविजनल कमिश्नर के नाम से किया ठगी का प्रयास। एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार को व्हाट्सएप पर मैसेज पर 50,000 रुपए की कीमत। साइबर टीम ठगों का पता लगाने में जुटी। ज्वालापाटन के द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे धार्मिक उत्सव में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान द्वारकाधीश मंदिर परिसर को फूल बगला झांकी से सजाया गया। सावन के महीने में रोजाना भगवान के अलग अलग रूप से कराए जा रहे हैं दर्शन। प्रतापगढ़ में भारत विकास परिषद, लघु उद्योग, भारतीय सैनिक कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा थामे महिलाओं ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। जोधपुर के शेरगढ़ में निकाली भव्य तिरंगा रैली। उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया के नेतृत्व में निकाली तिरंगा रैली उपखंड कार्यालय से होते हुए पुलिस थाने बाईपास होते हुए शेरगढ़ पंचायत समिति कार्यालय पर समापन इस रैली का हुआ। इस दौरान शेरगढ़ एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया ने हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सूरसागर कॉलोनी में 3 गाड़ियों के कांच तोड़कर हुए फरार। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मीरता सिटी के पंचाडोलिया रोड स्थित मेघवाल समाज मुक्ति धाम में पौधारोपण किया गया, जहां पर 25 पौधे लगाए गए। राज्य सरकार की ओर से मिहाड़ा में पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के बाद अब थाना खोलने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस विभाग की ओर से जल्द थाना खोलने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पुलिस थाने का संचालन बनपड़ी राजकीय प्राथमिक स्कूल के भवन में संचालित करने की तैयारी की गई। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्देश पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से रवाना हुई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली सहित अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। बाड़मेर के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। शहीद सांवलाराम की वीरांगना रुक्मणी देवी और उनके परिजनों सहित अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों ने अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। प्रशासन से किसानों को 20 अगस्त तक का समय मिला है। डूंगरपुर जिले में 2,04,593 किसान योजना में पंजीकृत हैं। किसानों से अपील है कि वे तय समय में अपनी केवाईसी अपडेट करवाएं। अजमेर के विजयनगर में फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। अपहरण कर फिरौती मांगने के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी।
उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। धार्मिक आस्था का प्रतीक लोहारगढ़ में भी एक श्रद्धालु की मोटरसाइकिल को चोरों ने चुरा लिया। चोरी का ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बयाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। झुंझुनू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिले भर से 11 बेंचेस का गठन किया गया है और तकरीबन 16,000 प्रकरण चिन्हित किए गए, जिसका आपसी समझाइश में निस्तारण किया जाएगा। शेरगढ़ के अवार्ड माता मंदिर से रवाना हुई विशाल वाहन तिरंगा रैली। शेरगढ़ प्रधान श्रवण सिंह जोधा और कांग्रेस नेता भगवान सिंह राठौर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डाक विभाग झुंझुनू की ओर से आमजन को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया गया। रैली मुख्य डाकघर से होते हुए रोडवेज बस स्टैंड से होते हुए कलेक्ट्रेट तक आयोजित की गई। नागौर के खिवसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में सरकारी और निजी विद्यालय के स्टाफ और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देश और प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। माउंट आबू में भी हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया। उत्खंड अधिकारी कनिष्क कटारिया, पालिका अध्यक्ष रीतू राणा ने हस्ताक्षर कर इस अभियान की शुरुआत की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।